से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। पता नहीं नौरीन को खामखा क्यों शिकायत पैदा हो गई है, बिला वजह सानिया के पीछे पड़ गई। वैसे सानिया के बारे में सीरियस होकर सोचा जा सकता। कैसे भूल जाऊं, कितना वक्त गुजारा एक साथ। अच्छा वक्त गुजारने का मतलब ये नहीं कि अब वो तुमसे शादी भी कर ले। मैं जो कोई और बीवी अगर खावंद को नजरअंदाज करती है तो जवाबन उसे भी नजरअंदाज किया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग मकानों में रहते हैं, घर नहीं बना पाते। भैया अगर मंगनी होती तो मैं आता ना, अभी तो पसंद ना पसंद की बात है। वो तो आपकी बहन साहिबा भी बोल चुकी है कि भैया की पसंद बहुत अच्छी है। तू भी जरा अपने भाइयों का ड्रावा दो ना, फिर देखना कैसा तीर होगा ये फिरोज भाई। आपने मुझे हमेशा डिस्ग्रेस किया। ये आप क्या कह रही हैं? बस मेरी यही ख्वाहिश है कि लोग बहुत अच्छे हों। बस खाला जान, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगा। वैसे वो मुझे सानिया का ऑफिस का नंबर मिल सकता है? अर्शी उठो, भाई के पास जाओ, ब्रश करके सोए, सुबह स्कूल भी जाना है। प्लीज मामा थोड़ा सा खेल ले। उठो मामा की बच्ची। प्यार से बात करो इफी, झड़कना जरूरी है। आप अपना काम करते रहे, मुझे अपना करने दे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम बात तो आराम से किया करो। मुझसे आराम से बात नहीं होती, सारा दिन इन बच्चों की बकवास सुन सुन कर ना मेरा तो दिमाग ही उड़ जाता है। भाई कुछ आराम कर लिया करो, तुम तो खामखा गुस्सा खाती रहती। मैंने देखा है, मैं जब भी बच्चों को किसी बात से मना करती हूँ आप मुझे समझाने रखते हैं ना, मैं कोई पागल हूँ? भाई ये मैंने कब कहा है? तुम तो हर बात पे जज्बाती हो जाती हो। जिस दिन जज्बाती हो गई ना वो दिन याद ही रखोगे। जिस दिन ज्यादा तंग आ गई ना चली जाऊंगी अपने महके। कैसी बातें कर रही हो? अब ऐसी ही बातें होंगी, बहुत देख लिया मैंने। ध्यान करो, बच्चे सुन रहे हैं। इन बच्चों को अपने पास ही रखो, मैं चली जाऊंगी अपने महके। आओ अर्शी उठो। इफी, इफी बात सुनो। इफी चलो। क्यों भाई, ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मम्मा हमें छोड़कर जा रही है। पर बेटा मामा का घर तो यही है। लेकिन ये तो मैके जाने की धमकी दे रही है। क्यों इफ़त बेटी, ऐसा क्या गलत हो गया है जो तुम ये बात कर रही हो? अब्बा जी, मैं रोज रोज अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। बेटा हम तुम्हें इज्जत से लाए हैं, ये बेइज्जती कैसे? ये सब कहने की बातें हैं अम्मा जी, मेरी हर बात को गलत समझा जाता है। बेटा बाज़ औक़ात सही बात को भी गलत समझा जाता है, और अगर मिलने वाले दोस्त हमसाए कुछ गलत कह दें तो ये और भी गलत होता है। लेकिन मैंने तो किसी दोस्त या किसी मिलने वाले की बात पर अमल नहीं किया। ठीक है, क्यों इफ़त बेटी, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में हमसाइयाँ और सहेलियाँ अपने आप को अक्लमंद साबित करने के लिए अजीब अजीब कहानियाँ सुनाती हैं। ये सब झूठ होता है बेटी। हर शख्स अपने घर में खुश रहना चाहता है और हर शख्स अपने घर की ऊंच नीच का सामना करता है और बाहर यही तासुर देता है कि मैं बड़ा फन्ने खान हूं और सारा घर मेरे इशारों पे नाचता है। लेकिन अब्बा जी, मैं तो किसी से ये नहीं कहती। लेकिन कोई तो तुम्हें कहता होगा ना बेटी। बेटा जिसे चोट लगती है ना, तकलीफ का उसी को पता होता है।
बाहर वाले तो महज तमाशा देखते हैं। घर की इज्जत घर के हर फर्द की इज्जत में है और हमें चाहिए कि हम घर की इज्जत बढ़ाएं। लो, मैं आया था शर्फू को देखने और बैठ गया नसीहतें करने। शर्फू, अरे ओ शर्फू। हेलो, मुझे सोहेल साहब का नंबर चाहिए। जी लिखिए। 1 मिनट। जी बताइए। 0300 519 5836। थैंक यू मैडम। अब ये नंबर भी आ गया। यार करना क्या चाह रहा है? गेम बना रहा हूँ, गेम। कई मोरे फंस चुके हैं। कहीं खुद ना फंस जाना। कौन फंसाएगा मुझे? मेरी जान, मैं पहले होमवर्क करता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर अमल करता हूँ, समझे? लेकिन तुम्हारी कबूतरी तो लगता है किसी और छतरी पर बैठने लगी है। लेकिन उस छतरी पर भी तो एक कबूतरी है ना, उसे उधर से उड़ाएंगे और इस कबूतरी को उस छतरी पर जाने नहीं देंगे, समझे? जरा मुश्किल काम है। मुश्किलों से खेल कर ही तो मजा आता है। अब देखते जाओ, गेम उलझ गई है। लेकिन इससे तुम्हें मिलेगा क्या? मुझे पहले क्या मिल गया जो अब मिलेगा? है रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया और मेरा बाप मेरे बाप को अपने धंधों से फुर्सत नहीं। मैं खाली हाथ लेकर आसमान को देखता रहा। अब मैंने फैसला कर लिया, न खेलना है और न खेलने देना है। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है बेटे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मम्मी, इसका मतलब ये है कि आपको सुहेल पसंद नहीं आया? सुहेल अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं। लेकिन एक बार जरा साजिद से भी मिलकर देख लो बेटी। मम्मी, साजिद सिर्फ आपको अपने ड्यूज की वजह से पसंद है और बस? नहीं बेटे, ये बात नहीं है। साजिद धीमे मिजाज का लड़का है, नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला, बड़ों की इज्जत और छोटों का ख्याल रखने वाला। लेकिन मम्मी, सुहेल भी तो बहुत अच्छा है। लेकिन बेटे, उसकी सोच आज़ाद नहीं है। वो अभी तक अपनी मम्मी के मशवरे से काम करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटे, अगर शादी के बाद भी उसकी यही सोच रही तो मुमकिन है मुश्किल हो जाए। और वैसे भी अभी उसकी बहन की शादी होने वाली है और ये जिम्मेदारी भी उसी को निभाना है। मम्मी, हम मिलजुल कर ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकते? बेटी, तू अभी ना समझ है। साजिद खुद मुख्तार लड़का है। वो कह रहा था कि शादी के बाद मम्मी हम आपको तन्हा नहीं रहने देंगे। या तो हम आपके पास आ जाएंगे या आप हमारे पास आ जाएंगे, यानी हम इकट्ठे रहेंगे। मैं सुहेल से बात करूंगी कि हम सब मिलजुल कर इकट्ठे रहें। बेटे, महदूद आमदनी में ये बहुत मुश्किल है। फिर भी तुम सुहेल से डिस्कस कर लो। मम्मी, मैं शादी से पहले कोई मुतालबा नहीं मनवाना चाहती। तुम बहुत भोली हो बेटे। मैं मुतालबे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी शादी से मेरी तन्हाई दूर हो सकती है तो इससे अच्छी और क्या बात हो। मम्मी, मैं सुहेल के बारे में बहुत सोच चुकी हूँ और अब शायद मैं किसी जगह पे भी सेट नहीं हो पाऊँ। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन एक बार सुहेल से डिस्कस जरूर कर। मम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बहुत मुतमईन हूँ। हाँ, अगर आपको कोई सुहेल से बात करनी है तो मैं उससे कह दूँगी, वो आपसे आकर मिल लेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसे हो भाई? काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बना रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था आने का। बैठिए। वैसे भी अगर खुद फारिग होकर आई भी तो अगले घर की भी तो कोई ना कोई मसरूफियात होती है ना।
हाँ हाँ भाई, वो लग रहा है कि आप भी काफ़ी मसरूफ़ थी। जी हाँ, हांडी रोटी भी तो ज़रूरी है ना। आपके ससुर भी शायद आपके साथ ही रहते हैं। जी हाँ, वो और उनका एक नौकर होता है, लेकिन वो भी इस वक्त म्यूनसिपल लाइब्रेरी गए हुए हैं। शर्फो बाजी वो हमसाई। थैंक यू। वैसे बुजुर्गों के साथ भी रहना काफ़ी दुश्वार होता है। जी हाँ, बुजुर्ग हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं। कौन सुनता है आजकल किसी की। भाई उनकी अपनी रूटीन होती है ना एक। जी हाँ, सुबह सवेरे जाग के अपना काम शुरू करना, और जब असल काम शुरू होता है तो उनका सो जाना, फिर सालन में नमक मिर्च का कम होने का गिला, कई मसले होते हैं। देखो भाई, इस माशरे में जितनी भी बरकतें हैं ना, वो सारी इन बुजुर्गों की बदौलत हैं। बस अपनी अपनी सोच है ना जी। ये आपका फैसला है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। जब अच्छे लोग मिल जाएं तो बिल्कुल वो एक ताकत की तरह, जैसे एक अकेला 2 11 की तरह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि आपने ये फैसला अपने बड़ों की रजामंदी से किया। अब आप एक घर तामीर करने चले। याद रखें, घर अक्ल और दानिशमंदी से बनता है और एक दूसरे से हमदर्दी करने से चलता है। जब तक खावंद और बीवी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, घर खुशियों का गहवारा बनता जाता है। और जब कभी किसी एक ने दूसरे से कोई बात भी छुपाने की कोशिश की तो समझ लें कि बदगुमानी का बीज बो दिया। अब ये पौधा तनावर दरख्त बनकर उस घर को बर्बाद कर देता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। बस अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की इब्तिदा हमदर्दी, कुर्बानी और बाहमी इज़्ज़त और एहतराम से करना। जी सर। सर, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते तो शायद इतनी अच्छी नसीहत मुझे नहीं कर पाते। सर, मैं कोशिश करूँगा कि जैसा आपने कहा वैसे ज़िंदगी गुजारूँ। बहुत शुक्रिया। मैं चंद दिन के दौरे पर जा रहा हूँ। मेरी नेक दुआएं आपके साथ होंगी। थैंक यू सर। इस तरह क्या देख रहे रफी? यार, ये तो कभी सोचा न था कि मैं अपने हाथ से खुद शिकार छोड़ दूं। शिकार छोड़ा नहीं, निकल गया। अब तू खसियानी बिल्ली बनकर खंबा ना नोच। तू शायद ठीक कहता है, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूं। एक तीतर छोड़ो ना तो वो डार लेकर आता है। जख्म चाटने का कोई फायदा नहीं, भूल जा इस कहानी को। ये कहानी अब गेम बनेगी, गेम। और तू जानता है, गेम ही तो हमारी जिंदगी है। लेकिन रफी, जिंदगी और गेम में बड़ा फर्क है। और मैं तो कहता हूँ, जो यादें होश ले जाएं, उन्हें भूल कर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कौन सी जिंदगी? जो मुझे मेरे अपनों से तोहफे में मिली? मत कर ऐसी बातें, मत कर जो दिल जला दे, राख कर दे। राख तो तू हो चुका, अब तो हवा चलने की। ये राख जहां जहां तक जाएगी, आग लगाएगी आग।
बहुत बहुत मुबारक हो खैर मंगनी की। मिठाई तो खिला दी, अब शादी के चावल कब खिलाने हैं? चावल भी जल्दी खिला देंगे भाई, क्यों फिक्र करते हो? कितनी जल्दी? अभी भागे मंगवा लें। रोज साहब, वो मिस नूरीन को कुछ हो गया, जल्दी करें, वो बेहोश पड़ गई। क्या हो गया? नौरीन, नौरीन क्या हुआ? क्या हो गया? मिस नूरीन क्या हुआ? पापा को मना भी किया था। डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को प्लीज कोई फोन करो। नौरीन उठो प्लीज। नौरीन, नौरीन पानी डालिएगा, पानी जल्दी से डालें। नौरीन, नौरीन प्लीज नौरीन, 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 नौरीन प्लीज उठो नौरीन। आओ यार, मना भी किया था मैंने इसको। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। लगता है सुहेल की शादी की खरीदारी हो रही है। हाँ कुछ ऐसा ही है, पर बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सारा है, सुहेल की बहन, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। दरअसल खाला जान, मुझे एक ख़ास मिशन पर यहाँ भेजा है। सुहेल की हिफाजत और उसके घर के अफराद का सुकून अब मेरी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। दरअसल खाला जान, जब से सानिया और सुहेल की मंगनी हुई है ना, आप सानिया को भी जानते हैं? कंपनी की तरफ से मेरी ड्यूटी जो लगी। खाला जान, मैं तो उनकी अम्मी को भी जानता हूँ, और वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वो भी मुझे मालूम है। आजकल उन्हें कुछ बकाया जात मिलने वाले हैं, वो रकम तक मुझे मालूम है। इसके अलावा वो तो सब ठीक है, पर ये हमें आपको मिलना आज बहुत ज़रूरी था। मैं आपके घर गया तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। मेरे सिक्योरिटी वाले आपकी तमाम मूवमेंट्स देख रहे हैं। उन्होंने ही मुझे इतला दी कि आप यहाँ पर हैं। लेकिन सुहेल भैया के लिए सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है? आपकी तमाम बातों का जवाब मैं चंद दिनों में दूंगा। फिलहाल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी अजनबी को घर में दाखिल ना होने दें। किसी को अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस बिल्कुल मत दें। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। खाला जान, मैं तो घर का आदमी हूँ। मैंने अजनबी लोगों के लिए कहा था। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन आप घर पर ही रहें। किसी दिन मैं आकर ख़ुद आपको क्लियरेंस दूंगा, मार्केट ले आऊँगा, आपको शॉपिंग कराऊँगा। अभी बहुत ख़तरा है। खतरा? आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल हमारी इस मुलाकात का जिक्र भी किसी से ना करें, और सुहेल को तो बिल्कुल इस बात का पता ही नहीं चलना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों से प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से, झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी। चाहत की रोशनी सबको अता कर है खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की